फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी देखिए भाई दूज का दिन है और मैं आ गई हूँ पूजा के लिए। हमारे यहाँ गोबर से कुछ बनता है, मतलब मुझे पता नहीं है, और मैं जब से बनारस आई हूँ तब से ही मतलब ये देख रही हूँ। मायके में तो दूसरी तरीके से होता है, पर यहाँ पर दूसरी तरीके से होता है। तो वही सारा पूजा हो रहा है। मैं छवि को लेके चली आई हूँ पूजा के लिए, क्योंकि मैं तो करती नहीं हूँ, छवि करती है, तो इसलिए छवि को ला दी हूँ। और जितना ही पूजा था मैं पीछे से बता रही हूँ कि छवि ऐसे करो और ये करो, तो वही सब कुछ वो करती जा रही है बाकी लोग का देख देख करके। तो देखिए यहाँ पर जो है पूजा जो हो गई है, कहानी वगैरह होता है इसमें, भाई बहन का कहानी होता है, फिर मतलब गाना वाना सोहर वगैरह सब होता है। सोहर नहीं, गाना होता है। तो वही सब कुछ हो गया है। फिर जो मतलब मूसर भूला जाता है, इसे आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है इसकी पूजा होती है। फिर जो भाई के लिए बहनें आए जोड़ी रहती हैं, उनकी उम्र के लिए वो इस मूसर पे चढ़ाती हैं, और सिंदूर, रोड़ी, चंदन, दूध, इस सब से पूजा होता है। और कांटा भी होता है, जो कांटा अपनी जीभ पे चुभाती हैं बहनें लोग, मतलब कुछ बोलती हैं भाई को, फिर वही चुभाती हैं। तो सारा पूजा हो गया, फिर मैं घर आ गई हूँ और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो अभी देखिए जो होता है ना, जैसे रक्षाबंधन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी सेलिब्रेट होता है भाई दूज। और छवि उसी तरीके से पूजा वगैरह कर रही है, आरती कर रही है। बस एक राखी जो है, बस राखी नहीं बांध रही है, बाकी सब कुछ रक्षाबंधन के जैसा ही हो रहा है। और रुपेश कुछ गिफ्ट देता है छवि को। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सारे फेस्टिवल बीत गए हैं, बस छठ पूजा बाकी है। और सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है वो है रुपेश का जन्मदिन। तो आज रुपेश का जन्मदिन है, यानी कि 29 अक्टूबर को ये मतलब इसका जो है जन्मदिन है। तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा एंजॉय करने। बच्चों को थोड़ा पार्क ले जाऊंगी, रेस्टोरेंट ले जाऊंगी। और देखिए बच्चे वहाँ पे जाके क्या करते हैं। और दोनों के दोनों रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए अभी निकलने का टाइम हुआ है, तो रुपेश को नींद आ रहा है, यहाँ देखिए। और वहाँ देखिए सारा कपड़ा जो है, मतलब सारा काम मैंने कर लिया है। कपड़े जो छत से ला चुकी हूँ, पर फोल्ड नहीं की हूँ, रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। आऊँगी तो फोल्ड करूँगी। और यहाँ पर छवि भी जो है रेडी हो गई है यहाँ छवि भी तैयार है, हम सब तैयार हैं, तो बस निकलने की देर है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ मार्केट, और टाइम जो हो रहा है 4:30 बज रहा है। हस्बैंड ही छोड़े थे, मतलब छोड़ दिए थे सड़क तक। उसके बाद मैं ऑटो से बच्चों को लेके यहाँ पर आ गई हूँ। और ऐसा था ना कि 2-3 साल से मैं रुपेश का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, क्योंकि तबीयत ही नहीं सही रहता था। मुझे फीवर हुआ रहता था हमेशा, टाइफाइड हुआ रहता था, तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी। और उसे भी शिकायत थी कि मम्मी आप मेरा बर्थडे जो है सेलिब्रेट नहीं करती हैं, छवि का करती हैं। तो इस बार मैंने उससे कहा कि चलो सेलिब्रेट नहीं करूँगी घर पे, बस तुम लोग को एंजॉय करा दूँगी। चलो जो भी खाना पीना है तुम लोग खा लो, और मैं थोड़ा सा तुम लोग को पार्क में भी टहला दूँगी, और एंजॉय कर लेना जो भी करना होगा। तो बच्चे बोले कि हाँ ठीक है चलिए। और वैसे घर पे सेलिब्रेट करती, पर इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। दिवाली की सफाई, फिर दिवाली, फिर उसके बाद से आपको पता ही है कितने सारे मतलब फेस्टिवल है, भाई दूज, धनतेरस, सब कुछ था। तो मैं वैसे ही थक गई थी, तो मैंने कहा कि चलो तुम्ही लोग को बस एंजॉय करा देती हूँ। और वैसे भी रुपेश बड़ा हो गया है, अब बर्थडे मनाने का मन नहीं होता है, पर कभी देखिए क्या होता है। तो अभी देखिए बच्चे जो हैं वो झूला झूल रहे हैं, और अपने मौसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि क्षमा भी आने वाली थी। तो वही वेट कर रहे हैं कि मौसी कब आएगी कब आएगी, बस इंजॉय कर रहे थे और रास्ता देख रहे थे कि अभी आई नहीं अभी आई नहीं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ था। और बहुत बड़ा ये पार्क है हमारे एरिया का, मतलब मेरे घर से बस मतलब 15-20 मिनट की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ इसमें था। और जैसे जैसे शाम हो रही थी ना फ्रेंड्स, वैसे वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। और हम तो आ गए थे 4:30 बजे और गए थे 6 बजे, जब अंधेरा हो गया तब यहाँ से गए थे। बच्चे, जब मैं निकल रही थी बाहर, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आप लेके नहीं आती हैं, तो हमें और थोड़ा देर रहने दीजिए। तो मैंने भी सोचा कि चलो लेके आई हूँ इनकी खुशी के लिए, तो थोड़ा और रहने देती हूँ इन लोग को। तो वही इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। और फिर मैं जल्दी घर से निकलती भी नहीं हूँ ना, तो इसी वजह से लेके नहीं आती हूँ। वैसे तो मतलब पहले मैं बहुत आती थी इस पार्क में, पर अब जो है आना जाना कम हो गया है, अब उतना निकलती ही नहीं हूँ, तो लेके आती भी नहीं हूँ। तो यहाँ देखिए सभी बच्चे, मतलब सभी बच्चे क्या, छवि जो है वो अपना मुंह जो है वो यहाँ पे झरना था ना, तो उसी से मुंह बार बार जाके धुल रही थी। और ठंड भी लग रही थी, पानी बहुत ठंडा था। तो वही मैं उसे बोल रही थी कि बार बार मुँह मत धुलो, सर्दी तो तुमको हुई है और तबीयत ख़राब हो जाएगा।
पर कहाँ मानेगी, बार बार वहीं पे जा रही थी। और जितना सारा झूला था ना, बच्चे सारे मतलब सारे झूलों को बार बार मतलब बारी बारी करके सब झूलों पर ही मतलब झूले हैं ये सब। और यहाँ देखिए मतलब जो नहीं भी समझ में आ रहा था उस पर भी जा करके बस ऐसे ही बैठ जा रहे थे कि मम्मी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और यहाँ देखिए सेल्फी पॉइंट है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों का सेल्फी लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे रुपेश और छवि का मैं मतलब सेल्फी ले रही हूँ, सेल्फी बोल रही हूँ, मैं फ़ोटो ले रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपना थोड़ा सा मतलब फ़ोटो खिंचवा लूँ, पर ज़्यादा नहीं खिंचवाया मैंने, बस मुझे पानी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसमें ना फ़िश थी, तो वही मैं फ़िश देख रही थी कि कितनी प्यारी जो है, मतलब बहुत तरह तरह की फ़िश इसमें थी, तो वही देख रही थी। और बहुत मतलब कैमरे में तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था जितना बाहर से अच्छा दिख रहा था। ये कैमरे में थोड़ा ही दिख रहा था, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा नहीं मुझे लगा, लेकिन सामने से बहुत ही खूबसूरत था। और देखिए अभी हो चुकी है एकदम रात, 6:30 बज गया था। फिर क्षमा भी आ गई थी, तो रुपेश बोल रहा था कि मम्मी मौसी के साथ आधा घंटा और रुकिए, उसके बाद से फिर हम चलते हैं। तो क्षमा और उनके हस्बैंड सब लोग मतलब मिलके झूला झूल रहे थे। अब मुझे झूले से बहुत डर लगता है, चाहे मेले का हो चाहे कहीं का हो, मैं उतना झूला जो है एंजॉय नहीं करती हूँ, मुझे नहीं उतना पसंद है। पहले छोटी थी तब बहुत ज़्यादा पसंद था, पर जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे मतलब झूले से डर मुझे बहुत ज़्यादा लगने लगा, या यूँ कह लीजिए कि मेरा शौक़ ही ख़त्म हो गया है झूले का। और शादी होने के बाद पता नहीं क्यों मुझे झूले से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, वरना छोटी थी तो पैसे लेकर जब भी झूला लगता था ना ये नवरात्रि का, तो पापा से पैसे लेकर जाती थी और मैं झूला ही झूलती थी, कुछ भी नहीं खाती थी। लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लगा, मैं बिल्कुल अब नहीं झूलती हूँ। उसके बाद बगल में रेस्टोरेंट है, GHB मॉल है, मॉल उसके बाद मतलब ये जो एरिया है ना पूरा सिर्फ होटल टाइप है, होटल है, रेस्टोरेंट है, मॉल है, बस इंजॉय की चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आ गई थी बच्चों को ले करके, और बच्चे हैं जानते हैं बच्चों का मन कैसा होता है कि हर चीज़ पे आ जाता है बच्चों का मन। इसीलिए बोला जाता है ना कि बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, आप उनको जितना दिलाएंगे उतना ही उनका मन जो है मतलब मचलता रहता है कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ क्षमा के साथ और बच्चों के साथ यहाँ पर। यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ मॉल के अंदर, और यहाँ पे मतलब बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत इधर उधर देख रहे थे, जो सारी दुकानें लगी थी ना यही सब देख रहे थे। फिर थोड़ा सा सेल्फी हुआ। अब मैंने ऑर्डर दे दिया है बर्गर का, थोड़ा टाइम था बनने में, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो तब तक हम लोग टहल ही लेते हैं। तो वही हम लोग टहल रहे थे और बच्चे थोड़ा देख रहे थे। और जैसा कि दिवाली का फेस्टिवल अभी अभी गया है ना, तो यहाँ पे दिवाली का थोड़ा डेकोरेट हुआ था ना, एक मतलब प्लेस जो है वो पूरा दिवाली के लिए ही डेकोरेट हुआ था, तो सब सेल्फी वहाँ पे ले रहे थे। तो हमने भी थोड़ी सी अपनी पिक ले ली। और यहाँ देखिए बच्चे आ गए हैं खिलौने के, मतलब जो शॉप होता है ना उसमें आ गए हैं, तो वही सब खिलौने देख रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो मतलब खाना पीना जितना है वो सब कर लो, पर खिलौने नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि खिलौने जब भी मैं दिलाती हूँ ना तो ये सब तोड़ फोड़ देते हैं। जैसा कि होता है ना ज़्यादा दिन तक इन लोग के हाथों में खिलौना जो है वो रहता नहीं है। तो मैंने बोला खिलौना मैं कुछ भी नहीं दिलाऊंगी, बहुत खिलौना घर पे है और बस उसी से खेलो। और फिर देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है आ गया था, तो अभी हम लोग खा लेते हैं बर्गर। वहाँ से फ्रेंड्स हम आ गए थे दूसरे रेस्टोरेंट, क्योंकि वहाँ पे मंचूरियन राइस नहीं था और रुपेश का मन था मंचूरियन राइस खाने का। तो हमने मतलब बगल में रेस्टोरेंट ये भी बगल में ही था, तो हमने यहाँ मतलब हम यहाँ पे आ गए थे और मंचूरियन राइस ऑर्डर कर दिया था। तो मैंने सोचा कि जो भी रुपेश को पसंद है वही आज ऑर्डर करते हैं, वही आज खाते हैं। तो आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं तक है, उम्मीद करती हूँ पसंद आया हो।